हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय बालाराम माधव से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरा निताय जय गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्री चैतन्य भागवतम के आदि खंड में भगवान की जो लीलाएं हुई, बाल लीला है, उसमें से आगे का श्रवण करेंगे। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातयो, संकीर्तनैका पितरौ कमलयाताक्षौ, विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालयौ, वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान के
ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, जब भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु माता के सची माता के गर्भ में आते थे, ब्रह्मा अपने देवताओं के साथ प्रार्थना करते हैं, सारे देवताओं के साथ मिलकर। भगवान सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में अवतार लेते हैं। सतयुग में भगवान का वर्ण श्वेत रहता है, त्रेता युग में रक्त वर्ण में आते हैं, द्वापर में श्याम वर्ण में आते हैं और कलयुग में पीत वर्ण में आते हैं। आज हम उसी के आगे का सुनेंगे भगवान के अवतारों का। मत्स्य रूपे तुम्ही जले प्रलय विहार, कुर्म रूपे तुम्ही सर्व जीवे रे आधार। मत्स्य रूप में आपने प्रलय के जल में विहार किया, कुर्म के रूप में आप सभी जीवों के आश्रय बने। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 30 अध्याय के 15-16 में आता है, जब चक्षु मनु के कार्यकाल में पूर्ण प्रलय हो चुका था, पूरा जो संसार था वो डीप वाटर में था, तो भगवान ने फिश का रूप लिया, मत्स्य का रूप लिया और वैवस्वत मनु को रक्षा किया, उनको नाव पे रखे और 11वें अवतार के रूप में भगवान ने कूर्म का अवतार लिया। उस पर मंदराचल पर्वत को रखा गया और उसको चर्निंग रॉड के रूप में, उसको मथानी के रूप में यूज किया गया। सुरों और असुरों, देवता और असुरों के द्वारा। हयग्रीव रूपे करे वेदे राय उद्धार, आदि देते दुई मधु कैटभ संभार। हयग्रीव के रूप में यह अवतार कम सुनने को मिलता है। हयग्रीव के रूप में, जिसका घोड़े का जैसा मुख था, तो कई बार प्रश्न आता है कि भगवान ने हयग्रीव अवतार क्यों लिया। तो हयग्रीव अवतार के रूप में आपने वेदों की रक्षा की, क्योंकि जो मूल मधुर कैटभ नाम के राक्षस थे असुरों ने, उन्होंने के वेदों को चुरा लिया। तो भगवान जो है, जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से हयग्रीव निकले और उन्होंने मधुर कैटभ को मार दिया और वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को रिटर्न। श्री वराह रूपे कर पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे कर हिरण्य विदार। आपने वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह के रूप में आपने हिरण्यकश्यप को टोर अपार्ट, पूरा चीर दिया। हिरण्यकश्यप को चीर दिया, पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में आता है, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता है, भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया था। ये उनका दूसरा अवतार था। जो 25 या 24 अवतार आते हैं, उसमें पहला अवतार मत्स्य का आता है, दूसरा आता है बोर का। बोर मतलब वराह, शुक्र। और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको गर्भाशय से निकाला। इसके बाद भगवान ने 14वें अवतार के रूप में नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप था, उसकी बॉडी को चीर कर दिया।
इसके बाद आके बाली रे चल अपूर्व वामन रूप है, परशुराम रूप कर निक्षति अपना। वामन के रूप में आपने बलि महाराज के साथ छल किया और परशुराम के रूप में आपने क्षत्रियों से विहीन कर दिया इस पृथ्वी को। भागवतम के उसी पहले स्कंद के 3 अध्याय के 19-20 श्लोक में आता है। 15वें अवतार के रूप में भगवान ने वामन का रूप लिया और महाराजा बलि से छल किया। भगवान, हालांकि भगवान का उद्देश्य था कि बलि से तीनों लोगों का राज्य ले लिया जाए, उसके लिए वो वामन एक छोटे से ब्रह्मचारी ब्राह्मण बन के गए और डोनेशन के रूप में, दान के रूप में 3 पग भूमि मांगी। इसके बाद 16वें अवतार के रूप में वे भृगुपति परशुराम बने और क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस पृथ्वी रामचंद्र रूपे कर रामन संहार, हलधर रूपे कर अनंत विहार। रामचंद्र के रूप में आपने रावण को वध किया और बलराम के रूप में आपने अनेक लीलाएं की। जो 18वां अवतार था वो भगवान राम के रूप में आए और रावण का वध किया। बुद्ध रूपे दया धर्म करह प्रकाश, कल्कि रूपे करे मलेच्छ गणेर विनाश। आपने बुद्ध के रूप में करुणा का प्रदर्शन किया संसार में, अहिंसा को रोकने के लिए कि जीवों की हिंसा नहीं हो। और कल्कि के अवतार के रूप में आप मलेच्छों को, जो सारे पतन हो गया है जिनका, उन मलेच्छों को आप मारेंगे, नष्ट करेंगे। कल्कि अवतार के रूप में कलयुग। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के फिर से 3 अध्याय में आता है 24 से 25 श्लोक में। कलयुग के बिगिन में, प्रारंभ में आप तो बुद्ध अवतार के रूप में आए, अंजना के पुत्र के रूप में आए बोध गया में। उन लोगों को मोहित करने के लिए जो कि भक्तों के विरुद्ध, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद कलयुग की संध्या में, जब कलयुग खत्म होने वाला होगा और सतयुग स्टार्ट होने लगा, उस संध्या काल में आप कल्कि के रूप में अवतार लेंगे विष्णु यशा के यहाँ पे। और उस समय सारे जो शासक है, पृथ्वी के राजा हैं, वो स्वयं लुटेरे बन चुके होंगे और इस तरह आप उनको मारेंगे। धनवंतरी रूपे कर अमृत प्रदान, हंस रूपे ब्रह्मादिरे कह तत्व ज्ञान। आप धनवंतरी के रूप में आप देवताओं को अमृत देंगे। धनवंतरी के रूप में आप देवताओं को अमृत का कलश देंगे। और हंस अवतार के रूप में आप ब्रह्मा को, हंस अवतार के रूप में आप ब्रह्मा जी को परम सत्य का ज्ञान देंगे। तो हंस अवतार के रूप में आप ये सब करेंगे। नारद मुनि को भी ये परम सत्य का ज्ञान दिया हंस अवतार के। बारहवें अवतार के रूप में आप धनवंतरी बन के आएंगे और 13वें अवतार के रूप में आप मोहिनी बन के आए। श्री नारद रूपे बिना धारी करे गान, व्यास रूपे करे निज तत्व व्याख्यान।
नारद के रूप में आप वीणा लेके आप अपनी महिमा गवाएंगे और व्यास देव के रूप में आके आप अपने बारे में सत्य बताएंगे, मतलब श्रीमद् भागवतम के और वेदों की रचना करेंगे। तो बताया था श्रीमद् भागवत के उसी पहले स्कंद के 3 अध्याय में ऋषियों के युग में भगवान तीसरा अवतार जो लेंगे वो शक्तिवेश अवतार नारद मुनि का होगा, जो देव ऋषि कहलाएंगे, देवताओं में ऋषि होंगे। और उसमें से जो भक्ति का, वेदों में जो भक्ति का हिस्सा है वो उसका प्रचार करें। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में 17th इनकारनेशन के रूप में सत्रहवें अवतार के रूप में आप सत्यवती और पराशर के मुनि के गर्भ से जन्म लेके व्यास देव जी कहलाएंगे, और जो वेद को कई ब्रांचों में डिवाइड करेंगे, सब ब्रांच में। इसके बाद सर्वलीला लवन्य वेदकधारी संगे कृष्ण रूप विहार गोकुले बहुरंगे। जब आप गोकुल कृष्ण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अवतार लेंगे तो गोकुल में अपनी लीलाएं करेंगे। उस समय आप पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आएंगे और सारे अवतार आपके अंदर होंगे। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि गोपियों ने कौन से तपस्याएं की होंगी। जो अपनी आंखों से हमेशा भगवान के रूप का दर्शन करती रही। उनका जो प्रेम है वो आपके रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, आपकी लीला माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, आपका वेणु माधुर्य का आस्वादन करने के लिए और आपके प्रेम माधुर्य का आस्वादन करने के लिए आपका ये रूप पूर्ण रूप है, नित्य यौवन है और बहुत दुर्लभ है। जो रूप आपने गोकुल में प्रदर्शित किया, कृष्ण रूप में विहार गोकुल, आपने इस प्रकार से कृष्ण के रूप में गोकुल में विहार किया। इस रूप में आपने अपने अधिक माधुरी लीलाओं का प्रदर्शन किया। हालांकि भगवान ने लॉर्ड कृष्णा के रूप में गोकुल माधुर्य, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका में अपने माधुर्य, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन जो आपका गोकुल वाला रूप है वो टॉप मोस्ट। सारे जो चर और अचर जीव हैं, जंगम और स्थावर और जंगम, सब आपके इस रूप को देख के बहुत आनंदित हुए। आपने गोपेंद्र नंदन के रूप में अवतार लिया। आपने स्वयं लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में स्वयं करते हैं, शांति भूरिणी रूपानी मम पुराणी सद्गुण भवेस्तुतानि तुल्यानि नामय गोपी रूपानि। आप स्वयं बताते कि मेरे सारे रूप जो हैं 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, परंतु मेरा जो ग्वाल बाल का रूप है उसकी कोई तुलना नहीं। पद्म पुराण में बोला गया, चरितम कृष्ण देवस्य सर्वम एवद्भूतम भवेत्
गोपाल लीला तत्रापि सर्वतो इति मनोहर। कृष्ण की जो लीला है बहुत अद्भुत है। उनके क्रियाकलाप भी अद्भुत है। इसके बाद तंत्रों में आता है कंदर्प कोटि अर्बुद रूप शोभा निराजय अपदब्ज नखांचलस्य पुत्राप्य दृष्ट श्रुत रमया कांतेर ध्यानम परम नंद सुतस्य बक्षे। मैं उन नंद सुत नंद के पुत्र को ध्यान करता हूँ जिनकी सुंदरता करोड़ों कामदेव को क्रॉस कर देती है। उनका जो आध्यात्मिक सौंदर्य है वो भौतिक इंद्रियों के समझ के परे है। भगवान कृष्ण के जो गोकुल की लीला है वो पूर्ण है, क्योंकि उसमें कृष्ण की सारी बाल्य लीलाएं और उनके दूसरे अवतारों की लीलाएं भी सम्मिलित। यही अवतारे भागवत रूपधारी कीर्तन करीबे सर्व शक्ति पर चारी। इस अवतार में अब जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है, इस भक्त रूप अवतार के रूप में आप अपनी सारी शक्ति अपने नाम में कर देंगे। नाम नाम करी बहुधा निज शर्म शक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काले। और इस गौरांग अवतार में आप अपनी सेवा के 5 रूप प्रदर्शित करेंगे। संकीर्तन पुण्य है बे सकल संसार घरे घरे है वे प्रेम भक्ति प्रचार। सारा संसार संकीर्तन की ध्वनि से फुल हो जाएगा और शुद्ध भक्ति जो है घर घर में शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे। तो जो गौरांग महाप्रभु के लीला है उसको शास्त्रों में पहले से लिख दिया है। इसमें संकीर्तन पूर्ण है बे सकल संसार घरे घरे है बे प्रेम भक्ति प्रचार। सारा संसार पूरा आनंद प्राप्त करेगा भगवान कृष्ण ग्लोरिफिकेशन करके। हर घर घर में भगवान की प्रेममयी भक्ति का प्रचार होगा। इससे हमें एक सूचना मिलेगी कि भगवान चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति उनके कीर्तन में प्रीचिंग में लगे। जो लोग भगवान हरि का पूजा करते हैं वही वास्तविक आचार्य और वही शुद्ध भक्ति के प्रचारक। भगवान की पूजा को कृत्रिम रूप से करने में कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, बिकॉज वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं। वही भक्त जो वेल बिहेव्ड है, जो बुरी संगत से मुक्त है और कृष्ण की भक्ति में सेवा में है, वही इस जगत में वास्तविक प्रचार कर पाए। कि कही बे पृथ्वी आनंद प्रकाश तुम्हें नृत्य करीबे मिलिया सर्वदा। उस समय जब आप इस पृथ्वी पे डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, अभी चैतन्य महाप्रभु से पहले भविष्यवाणी हो रही, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे। जब माता के गर्भ में थे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, ब्रह्मा जी प्रार्थना करें। उस पृथ्वी को कितनी प्रसन्नता मिलेगी जब आप इस पे डांस करेंगे अपने पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ। जे तोमार पाद पद्म नित्य ध्यान करे ता सभारा
पर भय वे अमंगल हरे। जो लोग आपका ध्यान करते हैं, आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उनकी उपस्थिति से सारे अमंगल हट जाते हैं। भगवान का जो हर एक अवतार है वो किसी न किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से प्रचार कर रहा है, पर जब आप जो गौरांग महाप्रभु अवतार है वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को उद्धार करेगा। आप अपने पार्षदों के साथ में नृत्य करेंगे और पूरे विश्व को जुबिलेंट बना देंगे। जिसने भी गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली है वो केवल अर्थात ब्रह्म में विलीन होना, नरक में और हेवनली प्लैनेट्स में जाना, वो सब भूल जाएगा। और वो उसके लिए पूरा जगत वैकुंठ हो जाएगा और ब्रह्मा और इंद्र की पदवी एक छोटे कीड़े की पदवी के समान हो जाएगी। पद ताले खंडे पृथ्वी अमंगल दृष्टि मात्र दश दिक है सुनिर्मल। ऐसे लोग जब डांस करेंगे पृथ्वी पे, संसार में नृत्य करेंगे गौरांग महाप्रभु के साथ में, तो ऐसे भक्तों के चरण कमलों से पृथ्वी पे से अमंगल हट जाएगा। उनकी दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हो जाएंगी। बाहुतुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाश, है न यश है न नृत्य है न तोरे दास। इस प्रकार आपकी महिमा है, इस प्रकार आपका नृत्य है। इस प्रकार आपकी महिमा है और इस प्रकार का नृत्य है और इस प्रकार आपके पार्षद है। जब इस प्रकार वे नृत्य करेंगे अपनी भुजाओं को करके, तो जो स्वर्ग लोक है उसमें भी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। तो इस संसार में, भौतिक संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। वो सारे नष्ट हो जाएंगे आपकी कृपा से। ये गौरांग महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की जाए। जो स्वर्गलोक की सुख सुविधाएं हैं, स्वर्गलोक की सुख सुविधाएं भी टेम्परेरी, इसके सामने आपके द्वारा दिए गए आनंद के स्वर्गलोक की सुविधाएं भी टेम्परेरी, अस्थायी। स्वर्गलोक में जो सुविधाएं उसमें 2 बाधा है। एक तो स्वर्गलोक की सुविधाओं से भोगने से, ऐश्वर्य में भोगने से व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। जब व्यक्ति के पास, किसी के पास बहुत ऐश्वर्य आ जाता है तो सबसे पहला क्या चीज भूलता है वो? सबसे पहला क्या चीज भूलता है? भगवान का नाम भूल जाता है। इंद्रिय तत्व में बिजी हो जाता है और स्वर्ग की सुविधाएं भोगने के बाद में व्यक्ति को फिर से इस पे आना पड़ता है। तो स्वर्ग की सुविधाओं में, स्वर्ग जाने में भी 2 बाधाएं। अगर स्वर्ग का सुख भी मिल गया किसी को तो टेम्परेरी हो, पहला तो स्वर्ग का सुख टेम्परेरी, उसको भोग के फिर से पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और दूसरा है कि जब मनुष्य सारी सुविधाएं और ऐश्वर्य भोगता है तो सबसे पहले भगवान को भूल जाता है। तो इसलिए आप जो आनंद देंगे अपने धाम में,
वो स्वर्ग के आनंद से भी ज्यादा। इस तरीके से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के अवतरण से पहले। आगे बोला गया है, जो कृष्ण के भक्त हैं वो देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि देवताओं के अंदर भी भौतिक इच्छा होती है और भौतिक इच्छाओं के कारण उनको फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है स्वर्ग के सुख भोगने के बाद में। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसको भौतिक इच्छाएं जब नहीं रहती तो स्वर्ग जाने की बजाय सीधा आपके धाम वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन गोलोक धाम जाता है। इस तरीके से आप गौरांग महाप्रभु के रूप में जब आएंगे कलयुग में तो आप अपने इस भक्ति के द्वारा सबको सिखाएंगे कि किस तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए। इसके बाद आगे बोला गया है, हरि भक्ति विलास में बोला गया है, जब कृष्ण के डिवोटी कृष्ण के भक्त जब कीर्तन करते हैं डांस करते हैं तो इस पृथ्वी पे जहां जहां नृत्य करते हैं वहां से सारा अमंगल हटा देते हैं, क्योंकि उनके चरण कमल के स्पर्श से ही वो जगह पवित्र हो जाती है, उनके दृष्टि से सारी दिशाएं पवित्र हो जाती है और उनके ऊपर हाथ उठा के नृत्य करने से ऊपर के लोग पवित्र हो जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव, ये पद्म पुराण में है और हरि भक्ति विलास में दिया गया। आगे बोला गया है, से प्रभु आपने तुम्हें साक्षात है, करीबे कीर्तन प्रेम भक्त घोषती लय, ए महिमा प्रभु वर्णिवारा कर शक्ति, तुम्हें विली भेद गोपिया विष्णु भक्ति। इसके बाद ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप जब आएंगे उनके अवतरण से पहले प्रार्थना करें ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा जी, जब आते हैं स्वयं आते हैं और इस पृथ्वी पे कीर्तन करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ में, तो उस समय आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। इस अवतार में जब आप गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे तो आप पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण की विष्णु की भक्ति, शुद्ध भक्ति का वितरण करेंगे। शुद्ध भक्ति कौन सी? जो भौतिक इच्छाओं से रही, जिसमें कोई इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं, केवल भगवान से शुद्ध प्रेम की इच्छा। और गौर सुंदर, आप अपने इस गौर वर्ण में जब आएंगे, आप अपने पार्षदों के साथ में आएंगे और भगवान के प्रेम को वितरण करेंगे पूरे संसार में कीर्तन के द्वारा। न तो देवता लोग और न ही मनुष्य आपकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं उस समय, क्योंकि आप कितने लोगों का उद्धार करेंगे। देवता और मनुष्य दोनों के बारे में जो ज्ञान है भौतिक ज्ञान है। सबसे बड़ा जो कल्याण का कार्य है, सबसे बड़ा कल्याण का कार्य क्या है? सबसे बड़ा कल्याण का कार्य है सबको भगवान की कृष्ण की भक्ति का वितरण करना, सबको भगवान के नाम का वितरण करना, जिससे लोग भगवान का नाम ले सकें। ये सबसे बड़ा कल्याण का कार्य। कोई कह सकता है कि धर्मशाला खुलवाना, कुएं खुदवाना, ये तो सब भौतिक कार्य है। इसका तो सुख भोग के लेंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, फिर अगली बार कुएं कौन खुदवाएगा, अगली बार धर्मशाला कौन करेगा, क्योंकि ये तो सुख एक बार भोग के शरीर के लेवल पे हो। लेकिन जो भक्ति के वितरण व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है भगवान के धाम, जिससे उसको फिर से भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता, उसको कुएं बावली और इन सब की जरूरत नहीं। तो सबसे ज्यादा जो परमानेंट कल्याण का कार्य है वो वास्तव में सबको भगवान का भक्त बनाना, भगवान के नाम का वितरण करना, भगवान की भक्ति का वितरण करना, जिससे लोग भगवान का नाम ले सकें और उनके सारे कष्ट दूर हो सकें। ये सब आप जो करेंगे ये आपके गौर अवतार में ही, गौरांग महाप्रभु के अवतार में ही संभव। इस तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के अवतरण के से आने के, भगवान के अवतरण से पहले की। तो आज भगवान के इस गौर अवतार के लिए हम भगवान के इस
अवतरण से जो अवतरण की जो लीला है उसको आज अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आज थोड़ा हम इसको जल्दी कर रहे हैं, इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।